हेलो फ्रेंड्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। यह काफ़ी निराशाजनक निर्णय है। इससे काफ़ी बीएड डिग्री धारकों की उम्मीद टूटी है और सबके जीवन में अंधकार सा छा गया है। फ्रेंड्स, उन्हें उम्मीद थी कि हम भी बीएड करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, पर ऐसा आगे अब नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया है। इसमें उनकी क्या गलती? भारत का राजपत्र जो जून 2018 को जारी किया जाता है, जिसके आधार पर बच्चे बीएड कर लेते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आगे शामिल हो सकेंगे। और उसके बाद बच्चों ने टेट दे रहे हैं, बच्चे सीटेट दे रहे हैं और अपने रुपए भी खर्च कर रहे हैं। बीएड में भी काफ़ी रुपए खर्च हुए और टेट सीटेट सब में रुपए खर्च हो रहे हैं और उसके बाद उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। यहाँ ये कहाँ तक ठीक है? इससे सभी की संवेदनाओं को काफ़ी चोट पहुँची है और सभी निराशाजनक हैं। माँ बाप की उम्मीद भी टूट गई है। माँ बाप ने सोचा था कि बच्चा प्राथमिक शिक्षक बनेगा बीएड करके, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया, डीएलएड अंदर हो गया। इससे हार तो एक विद्यार्थी की हुई है, उसका भविष्य अंधकार में हो गया है। बच्चों को उम्मीद थी कि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी और हम भी शिक्षक बन सकेंगे। अब ऐसा कैसे होगा? भारत का राजपत्र जो 29 जून 2018 को के आधार पर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैध घोषित किया जाता है, जिसके आधार पर सभी विद्यार्थी डीएलएड ना करके बीएड कर लेते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि आगे चलकर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी शामिल हो सकेंगे और टीजीटी पीजीटी में भी शामिल हो सकेंगे। वैसे टीजीटी पीजीटी में तो ज़्यादा भर्ती होती नहीं है, ज़्यादा वैकेंसी आती ही नहीं है फ्रेंड्स। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में काफ़ी ज़्यादा पद आते हैं, जिससे बीएड डिग्री धारकों को काफ़ी उम्मीद थी कि वे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे और शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। अब वह प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती के भी बच्चे काफ़ी तैयारी कर रहे थे। बीएड डिग्री धारक अपना टिकट तक बुक करा चुके थे वो पेपर देने जाने के लिए। अब उनके मन में भी आशंका है कि अब हम बाहर हो चुके हैं तो अब हम इतनी दूर जाकर खर्चा क्यों करें। काफ़ी परेशान हैं सभी बीएड डिग्री धारक और काफ़ी लोग मजाक भी बना रहे हैं कि डीएलएड अंदर हो गया, बीएड बाहर हो गया। पर एक हार तो एक विद्यार्थी की हुई है। काफ़ी लोग मजाक बना रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया और डीएलएड अंदर हो गया, पर एक हार तो एक परीक्षार्थी की हो गई, उसके माँ बाप के सपनों की हो गई। माँ बाप ने बहुत से सपने देखे थे कि बच्चा प्राथमिक शिक्षक भर्ती देगा और आगे चलकर शिक्षक बन सकेगा, पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, क्या कहा जाए इस बारे में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी सभी लोग कर रहे थे, बीएड वाले भी कर रहे थे और डीएलएड वाले भी कर रहे थे, पर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया और सभी दुखी हैं फ्रेंड्स। और आगे क्या कहा जा सकता है? बहुत ही निराशाजनक निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। इसके आगे और क्या कहा जा सकता है? हार एक विद्यार्थी की हो गई। अब आगे क्या कहें हम? कुछ शब्द ही नहीं है।
आप ही बताइए फ्रेंड्स, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जब एक राजपत्र 29 जून 2018 को जारी किया जाता है, तब बीएड को वैध कर दिया जाता है, जिसके आधार पर बच्चे बीएड कर लेते हैं और अब उनको बाहर कर दिया जाता है। तो क्या ये अंदर बाहर करने का खेल हमेशा चलता रहेगा कि कभी बीएड को अंदर कर लिया जाता है, कभी बीएड को बाहर कर दिया जाता है? क्या बीएड की स्थिति ऐसी ही रहेगी? जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएड को आगे विस्तार पूर्वक मतलब बीएड का क्षेत्र और बढ़ाने को कहा गया है कि बीएड को 4 साल का किया जाएगा, उसमें डीएलएड को भी शामिल कर दिया जाएगा, एक 4 साल का कोर्स चलाया जाएगा। पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर भी कुछ निर्णय नहीं हुआ, बीएड को बाहर कर दिया गया। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। पर वर्तमान में एक परीक्षार्थी की हार हो गई, वह तैयारी करते करते हार गया और कोर्ट का निर्णय आ गया और उसकी उम्मीद खत्म हो गई। अब क्या कहा जा सकता है।